नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापण मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और वहां जाकर आप विंटर क्लोथिंग यानी कि ओपन जैकेट्स, हुडीज और समर क्लोथिंग यानी छोटे कुर्ते, बड़े कुर्ते, टी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स सब उपलब्ध है। और आप जाकर अपनी चॉइस करें। आज पुनः है ये अभी विश्लेषण का कार्यक्रम करना पड़ रहा है, और वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है दो कार्यों से। एक, राहुल गांधी ने क्या कहा इस अभूतपूर्व हार के बाद, और एक, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा इस अभूतपूर्व जीत के बाद। और इसके साथ साथ एक और बड़ा फैक्टर अंडरलाइन करना पड़ेगा, और वो लगभग सभी लोग उस पर एकमत हो रहे हैं कि साहब की ये जो जातीय जनगणना है, जो कराई थी हमारे तेजस्वी यादव और लालू यादव के जिद पर ही ये हुई थी, और ये उनके पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। और इसका यही हाल होना है क्योंकि अब जातीय जनगणना होगी। मुझे लगता है कि जातीय जनगणना होने के बाद जो फॉल्ट लाइंस हैं विद इन ओबीसी ग्रुप, वो बहुत गहरे से उभर कर सामने आ गई, क्योंकि सबको ये पता चल गया कि भैया ये यादव तो 14% है, यद्यपि 14% भी नहीं है, लेकिन इन्होंने चूंकि अपनी स्वयं की जातीय जनगणना कराई थी तो उसमें इन्होंने निकाल दिया 14% है। हालांकि लाभ कोई नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो कार्रवाई थी उसके बाद जो 15% रिजर्वेशन बढ़ाया था उसके ऊपर रोक लगा दी। लेकिन जो गैर यादव ओबीसी थी उसको ये पता चल गया कि भैया उसकी संख्या कितनी है, और फिर ये हो गया कि साहब हमारी संख्या इतनी है और ये यादवों के तो भरोसे हम कुछ कर ही नहीं सकते। यादव तो जितनी इनकी संख्या है उससे अधिक पहले से ही नौकरी लिए हुए हैं। 14% है, 21% इनकी नौकरी में हिस्सेदारी है, और वो जो 21% जो एक्स्ट्रा 7% क्या, बल्कि चूंकि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन में लगभग आधी ही होती है हिस्सेदारी, यानी यदि 50% ओबीसी है तो 25% ही मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि इनको 7% लेनी चाहिए थी, उसकी 3 गुनी 21% लेके बैठे हुए। और हम तो इनके साथ कभी भी सेफ रह नहीं सकते। ऊपर से लठैती, ऊपर से बकैती, ऊपर से बदतमीजी, और एक बड़ी फॉल्ट लाइन जो खास तौर से शाहबाद क्षेत्र में बिहार में होती है, यानी कि जो तो भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण वर्ग में जो एक अहंकार की लड़ाई होती है, उसको इन्होंने समाप्त करवा दिया, पूरी तरह से समाप्त करवा दिया, ये कह के कि ये तो 10 ही प्रतिशत है, केवल 10%। 20% की जनसंख्या को 10% कहोगे तो वो रिएक्ट करेगी ना, और उसने दिखा दिया कि हाँ, हम 10% हैं, लो 10% वालों ने हरा दिया, कर लो मज़े। और वो जो जातीय जनगणना लेके जो है वो सबको बदतमीजी से बात करके और सबको झुठलाते रहते थे, उनको भी समझ में आ गया राहुल गांधी को, हाँ जी, कि क्या है ये। वैसे देखें तो पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी हार पर रिएक्ट किया। वैसे तो पहले से बना रहे थे, आपको पता ही है, वो है तो इस समय नहीं यहाँ पर, मस्कट घूम रहे हैं या कहीं और चले गए हैं, मस्कट के थ्रू कोलंबिया वापस चले गए हैं। कहने के साथ बीजेपी के 12 नवंबर को, यानी चुनाव के नतीजों से 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग-अलग राज्यों में घूम-घूम कर वोट डालते हैं, और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। सबको पता है कि ईसी लीगली मैंडेटेड है उनके रूल्स में कि वो 45 दिन से अधिक सीसीटीवी या और भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखेंगे जब तक कि उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर दिया जाए। वो लिमिटेशन पीरियड है। यदि जो कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो रखेंगे, वरना मिटा देंगे। लीजिए, तो अजीत झा हैं, उनको लेके बगैर मतलब का नाटक, क्योंकि अजीत झा ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था इस तरह से करके। खैर,
आज क्या कहते हैं वो? आज क्या कहते हैं? मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, इत्यादि, इत्यादि, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। फिर कहते हैं, बिहार का यह परिणाम कतई वाक़ई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। कहना चाहते थे कि हम ऐसे एक चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जहाँ हमारी जीतने की पूरी संभावना थी, नहीं जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। सुप्रीम कोर्ट गलत, इलेक्शन कमीशन गलत, राहुल गांधी जो कहे वो सही। एक ज़माना होता था ना जब सीताराम केसरी का ज़माना था, कि ना खाता ना बही, जो सीताराम केसरी कहे वो सही। तो अब यही है कि साहब कि ना सुप्रीम कोर्ट, ना इलेक्शन कमीशन, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, जो राहुल गांधी कहते हैं वही सही। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है, राहुल गांधी कह रहे हैं। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है, और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए वे रोज़ जो है, जो भी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर आक्षेप लगा के ये कहते रहते हैं कि ये बेकार है, इलेक्शन कमीशन बेकार है, सुप्रीम कोर्ट बेकार है, फिर बाद में माफ़ी भी माँगते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएँगे। लोग ये कह रहे हैं कि यदि आप लोकतंत्र को बचाने की जिद छोड़ दें, राहुल गांधी, यदि लोकतंत्र को बचाने की जिद छोड़ के और सीधे-सीधे चुनाव लड़ने जा सीधे-सीधे चुनाव लड़ने लगे, तो कांग्रेस पार्टी का अधिक भला कर पाएँगे। इसके ठीक उलट आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जी सेलिब्रेशन तो करते ही हैं, उत्सव का वो कार्यक्रम ही है, और इस उत्सव की जो सबसे अधिक गूंज है, वो पश्चिम बंगाल में हो रही है। आप ये देखें कि पश्चिम बंगाल में हमारे देवदत्त मांझी जी, जो हमारे जयपुर डायलॉग्स पर आते रहते हैं, उनके कुछ कार्यकर्ता जब इस विजय का उत्सव मना रहे थे, तो उनको टीएमसी के गुंडों द्वारा ज़बरदस्त उनकी पिटाई की गई। देवदत्त मांझी जी ने ये ट्वीट भी डाला है, मैंने उसको रिट्वीट भी किया है, टैग भी किया है कई लोगों को। और ये इसलिए भी अधिक ये हो गया क्योंकि सीधे-सीधे आज प्रधानमंत्री ने देखिए, उन्होंने प्रचंड जीत का स्वागत जय छठी मैया से किया, और जय छठी मैया से कह के ये भी याद दिलाया कि किस तरह से जो हमारे उत्सव हैं, जो हमारे पर्व हैं, जो हमारे त्योहार हैं, जो हमारी परंपरा है, उसका किस तरह से मज़ाक उड़ाते हैं। ये महागठबंधन वाले राहुल गांधी और आरजेडी की वो 2 महान प्रवक्ता, जिनको लोग ताड़का और पूतना कहते हैं, और उनको स्वागत स्वरूप कोई भी भेंट देने के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ही हमारा रास्ता साफ किया, जिस तरह की भाषा उन्होंने उपयोग में लाई ही अपने विरोधियों के लिए और कुछ जातियों के लिए, उसको देखकर ये स्पष्ट हो गया कि भाई ये जातियाँ जो है तो इनको वोट नहीं देने वाली, इस जाति के ये कैंडिडेट खड़े भी कर देंगे तो भी हारेंगे। ये उन्होंने पक्का कर दिया। पहले ये फॉल्ट लाइन जो थी, ये महागठबंधन कई जगह एक्सप्लॉइट कर लेता था, खास तौर से जो मैंने बताया, जो मूंछ वाली लड़ाई वाले जो क्षेत्र है, शाहाबाद इत्यादि। शाहाबाद और मगध में पिछली बार स्वीप कर लिया था एमजीबी ने, इसी के चलते। इस बार उल्टा हो गया, क्योंकि समझ नहीं तो भैया राजनीति नहीं होती। देखिए, एमवाई को बदल दिया। क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कि एमवाई जो था मुस्लिम यादव, उसको बदल के महिला यूथ कर दिया। महिला यूथ कर दिया, और जंगल राज तो खूब चलाई। बाकी इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और कट्टा सरकार के गाने चलाए, और भूरा बाल साफ करो का नारा वापस लाए, और इनके लठैत जो है चारों तरफ लाठी भांजते घूमे। पब्लिक ने कहा भाई साहब दया करो, कुछ भी हो जाए तुमको तो वापस नहीं लाएंगे। और क्या जबरदस्त चोट दी है भाई, क्या ज़बरदस्त चोट दी है। यानी कि 202, यानी कोई सोच सकता है? कोई सोच सकता है कि 202 आ जाएँगी सीटें एनडीए की?
उन 202 सीटों के साथ-साथ घोषणा एक और भी हो गई कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एमएमसी है, आईएनसी नहीं है, एमएमसी, मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस, ये भी हो गया। और दुंदुभी भी बच गई बंगाल के चुनाव के लिए। और ये कहा प्रधानमंत्री ने सीधे-सीधे कि भाई बिहार से नदियों का पानी बहकर बंगाल जाता है और यह जीत एक इंडिकेशन है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वरना लेकिन मैं ये निवेदन कर दूं प्रधानमंत्री जी, बंगाल की जीत इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि और कुछ ना हो, कुछ हो या ना हो, ममता जो है वो तेजस्वी की तरह बेवकूफ नहीं है, राहुल गांधी की तरह बेवकूफ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो राहुल गांधी को बंगाल में घुसने नहीं देगी। इसलिए ये मानिए कि इतना आसान नहीं है कि बिहार की जीत जो है वो सीधे-सीधे बंगाल में रिपीट की जा सके। हाँ, एसआईआर का लाभ अवश्य होगा। एसआईआर का लाभ आपने बिहार में भी देखा और एसआईआर का लाभ निश्चित रूप से बंगाल में होगा। लेकिन जो डर बैठा रखा है टीएमसी के काडर ने आम जनता के बीच में और भले लोगों के बीच में कि उनको वोट नहीं देने दिया जाएगा, उसका क्या निदान है? उसका निदान खोजे बिना ये जो पानी बह के जा रहा है, ये पानी एक फ़िल्टर से होके जा रहा है और उस फ़िल्टर से जो केमिकल मिलाया जाता है भाई, उसका उपचार आवश्यक है और उसका उपचार इतनी आसानी से नहीं होने वाला। उसका उपचार खोजना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। बंगाल के चुनाव में निश्चित रूप से उत्साह अवश्य है कार्यकर्ताओं में, लेकिन खाली उत्साह से नहीं काम चलने वाला। बहुत कुछ और करना पड़ेगा। इसके बारे में आगे हम विस्तार से बातचीत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।